सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमें दूसरों का शोषण करना बहुत पसंद है। ये हमारी बाय डिफॉल्ट नेचर है कि हम दूसरे लोगों को यूज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। ये एक इंसानी नेचर है। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी इसी पॉइंट को टच करते हुए कह रहे हैं कि हमें द डिजायर टू यूज अदर फॉर योर साइकोलॉजिकल नेसेसिटीज मेक्स फॉर डिपेंडेंस। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ये हमारी इच्छा होती है कि हम किसी दूसरे को यूज करें अपनी मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा हम अक्सर करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है और सबसे आसानी से समझी जाने वाले एग्जांपल है। नॉर्मली जब भी एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है आज के जमाने में, तो वो उसे सिर्फ यूज करना चाहता है और लड़की लड़के को यूज करना चाहती है अपनी मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एज वेल एज फिजिकली। तो ये क्या होता है, जब हम एक दूसरे को के साथ जुड़ते हैं या संबंध बनाते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जब हम इस सोच के साथ जाते हैं कि हमें दूसरे से कुछ चाहिए, वो एक तरह का शोषण ही होता है। और हम उस सेल्फिश इंटरेस्ट के ऊपर जब रिश्ते बनाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस बन जाती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। यानी कि अगर ए पर्सन को बी पर्सन से कुछ चाहिए और इसने इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाया, चाहे फ्रेंडशिप का, हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिलेशनशिप या संबंध बनाया, तो अब क्या हो गया कि ये इस पर डिपेंडेंट हो गया, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गया। तो जब ये डिपेंडेंसी आ जाएगी इस पर्सन में, इसके लिए डिपेंडेंसी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद डर भी पैदा हो जाएगा कि ये पर्सन इसकी जिंदगी से कहीं दूर ना चला जाए। डर आ जाएगा। जब डर आएगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा पोजेशन। फिर इसे होगा कि मैं इसको अपने से बांध कर रखूं, कुछ भी ऐसा करके रखूं कि ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आ जाती है पोजेशन की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये इसको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये ही इसको पोजेस कर लेगी मेंटली। या कोई भी दो चीजें, कोई भी दो इंसान है, तो सपोज करो अगर हम किसी को चाहते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें उससे पूरी होती हैं, तो क्या होगा कि वो इनडायरेक्टली वो भी हमें पोजेस कर रहा है। वो कैसे, क्योंकि अगर ये अब हमारी जिंदगी से गया तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी, तो हम भी पोजेस्ड हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें ये पोजेशन चाहिए ही क्यों। क्योंकि जब हम किसी को पोजेस करने की कोशिश करते हैं, ये स्पिरिचुअली थोड़ी सी बुरी बात है, हम ऐसा कह सकते हैं। मुझे पता नहीं ये मैं एग्जैक्ट अच्छे से वर्ड यूज कर रहा हूं या नहीं, पर एक बार समझने के लिए हम कह सकते हैं ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा बुरा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि दूसरा भी हमें पोजेस कर लेता है उसी प्रक्रिया के दौरान। तो इससे क्या होता है, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में एक बाधा बनती है। तो हमें फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमें पोजेशन चाहिए ही क्यों। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने ये बात करी थी कि हमें डर लगता है कि हम बिल्कुल अकेले ना पड़ जाएं। अगर हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, अगर हम मेंटली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो हमें डर लगता है कि हम तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए होता है जो साइकोलॉजिकली हमें सपोर्ट करता रहे। ठीक ऐसा ही है, जैसे कि सपोज करो कोई ऐसे डंडे हैं, डंडे से हमारा ऐसा सर खड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये डंडा निकल गया, हमारे जो साइकोलॉजिकली रिलेशनशिप का डंडा निकल गया, तो ये डंडे निकल गए, तो ऐसा ना हो कि हमारा सर ही नीचे गिर जाए। लेकिन हमारा सर नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये हमारी भ्रांति ही है, ये हमारा भ्रम है कि अगर ऐसा करने से कि हम रिलेशनशिप तोड़ते हैं तो हमारा वजूद नहीं रहेगा हमारा। यानी कि जिडू कृष्णमूर्ति जी ये नहीं कहते कि संबंधों को ही तोड़ दो, रिलेशनशिप्स को ही तोड़ दो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है लोगों के ऊपर, उसको तोड़ दो और फिर आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ पूरे अच्छे तरीके से। तो जिडू कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि हमें
ये डिपेंडेंस चाहिए होती है, हम किसी ना किसी को पोजेस करना चाहते हैं, और जब हम किसी को पोजेस करते हैं तो वो हमारा ही पोजेशन हो जाता है। हमारा जैसे बाय डिफॉल्ट नेचर है कि हम किसी को यूज करना चाहते हैं अपनी साइकोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं वो ही हमारा शोषण कर जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ अस लव टू एक्सप्लॉयट एंड बी एक्सप्लॉइटर, हमारा खुद का ही शोषण हो जाता है, हम चाहते हैं कि किसी दूसरे को यूज करें। तो ऐसा होता है कि जब हम एक जेडू कृष्णमूर्ति जी एक और एग्जांपल देते हैं इसी बात को समझाने के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई पोजेशन करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, चाहे कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा, तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं ताकि हमें हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बनी रहे, हमें लगता है कि उससे हमारी सपोर्ट है। तो हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि संस्था से जुड़ गए, एक संस्था की विचारधारा है, बहुत सारी संस्थाएं, हर संस्था की अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा है, तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। तो होता फिर क्या है, फिर वो वाली संस्था जो होती है वो अपने हिसाब से हमें चलाने लग जाती है, वो अपने हिसाब से अपना हमारा शोषण करने लग जाती है। यानी कि हम जुड़ते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, तो जिससे साथ जुड़ते हैं वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो हमारा ही शोषण करने लग जाए। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी संस्था के साथ ना जुड़ें, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी आपको ये समझाने के लिए। जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं हमारे समाज में जो हमारा शोषण करती हैं। पर यहां पर जेडू कृष्णमूर्ति जी कोई कंक्रीट संस्थाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमें साइकोलॉजिकली किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।